जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि पुराने वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज से हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जो एमसीक्यू से रिलेटेड है। ठीक, तो आज से एक महीने तक लगातार आप लोगों को एक वीडियो पर डे मिलेगा जो एमसीक्यू से रिलेटेड होगा। ठीक, बाकी इस समय जो हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज चल रही है उसका वीडियो आप लोगों को सुबह 7 बजे मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो का टाइम आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि एमसीक्यू का वीडियो आप लोगों को किस टाइम पर चाहिए, जिससे कि मैं ये वीडियो पर डे अपलोड करता रहूं। ठीक, तो आज से जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वह प्राचीन भारत के इतिहास के एमसीक्यू से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कुल 25 लेक्चर हम लोगों ने देखा था किसमें, प्राचीन भारत के इतिहास में। प्लेलिस्ट में जाएंगे, सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो इसमें कुल 25 एमसीक्यू के वीडियो आने वाले हैं, क्योंकि जितने वीडियोज हैं हर वीडियो से मैं 10 क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल के निकालकर आप लोगों के लिए एमसीक्यू फॉर्मेट में देने वाला हूं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जो पहला चैप्टर हमारा प्राचीन भारत के इतिहास का था वह था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक, इससे रिलेटेड है, जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि इस वीडियो का जो पीडीएफ है वह आप लोगों को पूरा का पूरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, और जो स्टूडेंट्स नए हैं उन्हें शायद ये क्वेश्चन नए लगेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं। तो आप लोगों के लिए मैं उस वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप लोग वो वीडियो देख लें। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और चीज़ें नॉर्मली आप लोगों की सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्रण सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो। यह पूछ रहा है कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्रण सर्वाधिक प्रसिद्ध है, यह कहां पर पाया गया। तो क्या यह बादामी की गुफा में है? तो नहीं। बाघ की गुफा में है? नहीं। एलोरा की गुफा में है? नहीं। तो यह कहां पर है? अजंता की गुफा में। देखिए, इसी तरह से जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन का जो आंसर है मैंने उसे हाईलाइट कर दिया है ब्लू कलर में। ठीक, जिससे कि आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करें तो आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने लायक होगा मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। यहां पर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा भारतीय साहित्य धार्मिक साहित्य नहीं है। तो अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो ये जो मिलिंद पन्हो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है? साहित्य है। परिशिष्ट पर्वम जैन धर्म से संबंधित है। कल्पसूत्र भी जैन धर्म से संबंधित है। और ये जो राज तरंगिणी है यह धार्मिक साहित्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जो राज तरंगिणी है इसकी रचना कल्हड़ ने की थी। कल्हड़ ने राज तरंगिणी की रचना की है, जिससे कश्मीर के इतिहास के बारे में पता लगता है। तो यह धार्मिक साहित्य ना होकर धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। सर, यह धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य है क्या? तो डियर, जो जिस वीडियो के लिए हम लोग ये शूट कर रहे हैं आज का वीडियो, जिसका यह पूरा का पूरा एमसीक्यू है, उस वीडियो के चैप्टर का ही नाम क्या है? इतिहास जानने के स्रोत। तो इतिहास जानने के स्रोतों को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था। ठीक, पहला हमारा कौन सा था? तो वह था हमारा पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा था हमारा कौन सा? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था। पहला था हमारा भारतीय साहित्य और दूसरा था विदेशी साहित्य। और भारतीय साहित्य को भी फिर हम लोगों ने तीन भागों में बांटा था। और वो तीन भाग कौन कौन से थे भारतीय साहित्य के? तो पहला था धार्मिक साहित्य, दूसरा था धर्मनिरपेक्ष साहित्य और तीसरा था हमारा संगम साहित्य। ठीक, तो इसी में से जो धार्मिक साहित्य था हमारा पहला, धार्मिक साहित्य को फिर हम लोगों ने तीन भागों में बांटा था। कौन कौन सा? पहला था ब्राह्मण साहित्य, दूसरा था बौद्ध साहित्य और तीसरा था हमारा जैन साहित्य। तो इसी के तहत जो मिलिंद पन्हो है यह किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। परिशिष्ट पर्वम जैन धर्म से। कल्पसूत्र जैन धर्म से। ठीक, लेकिन जो राज तरंगिणी है यह आपके दूसरे पार्ट से संबंधित है। जैसे यह धार्मिक था, यह धर्मनिरपेक्ष था और यह संगम था। भारतीय साहित्यों का ही एक भाग है इतिहास जानने के स्रोत में। तो राज तरंगिणी धर्मनिरपेक्ष साहित्य के तहत आता है। ठीक है, तो प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा भारतीय साहित्य धार्मिक साहित्य नहीं है। इस लास्ट वाले पॉइंट पे आप लोग जरूर ध्यान दिया करिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से आप लोगों को यह भी क्लियर हो गया होगा कि ये जो मिलिंद पन्हो है यह बौद्ध धर्म का साहित्य है। परिशिष्ट पर्वम आपके जैन धर्म का साहित्य है और कल्पसूत्र भी जैन धर्म का है। लेकिन राज तरंगिणी की रचना किसने की थी? तो कल्हड़ ने की थी। ठीक, यह धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर।
तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन सा यात्री अरब का नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा इतिहास जानने के स्रोत को दो भागों में बांटा था। पहला कौन सा हमारा पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के दो भाग, भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य के तीन भाग आए। कौन कौन सा? पहला देखिए, विदेश का जो साहित्य है वो कोई साहित्य नहीं है। विदेश के यात्री भारत में आए हुए थे और उन्होंने जब यहाँ पर भ्रमण किया तो अपने पूरे यात्रा वृत्तांत को उन्होंने लिखा। तो उसी यात्रा वृत्तांत के माध्यम से हमें भारतीय इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, क्योंकि ये जितने भी विदेशी यात्री आए थे अलग अलग राजाओं के या फिर अलग अलग शासकों के शासनकाल में आए हुए थे। तो जो विदेशी साहित्य था वो तीन भागों में हम लोगों ने बांटा। पहला, कहाँ के जो हमारे थे यात्री, पहले थे हमारे विदेशी यात्रियों में रोम अथवा कहाँ के, रोम के यात्री, और दूसरे थे हमारे चीन के यात्री, और तीसरे थे हमारे कहाँ के, तो वो थे अरब के यात्री। ठीक, तो प्रश्न बन रहा है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन सा यात्री अरब का नहीं है। अलबरूनी अरब का यात्री है, अल-मसूदी अरब का यात्री है, मार्को पोलो भी अरब का यात्री है, लेकिन जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज जिसने इंडिका की रचना की थी, यह यूनान अथवा रोम का यात्री है। ठीक, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा साहित्य संगम साहित्य है। देखिए, संगम साहित्य है क्या? हम लोगों ने जो भारतीय साहित्य देखा था, भारतीय साहित्य को तीन भागों में बांटा था ना। पहला धार्मिक साहित्य, और दूसरा धर्मनिरपेक्ष साहित्य, और तीसरा संगम साहित्य। संगम साहित्य में आपको शिल्पाधिकारम भी मिल जाएगा, मणि मेखला भी मिल जाएगा, जीवक चिंतामणि भी मिल जाएगा। अर्थात इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है। चौथे क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से कौन सा साहित्य संगम साहित्य है। तो ये तीनों संगम साहित्य हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। देखिए, जो नए स्टूडेंट्स हैं शायद उनके ऊपर से जा रहा होगा। ये ऊपर से जाने का मतलब यह है कि आप लोग पहली बार ये चीजें देख रहे होंगे तो आपके समझ में नहीं आ रही होगी। ठीक, लेकिन जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये सब मैंने एकदम रट्टा मरवा दिया था वीडियो के समय ही। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्लीज एक बार आप लोग वीडियो जरूर देख लेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं दे दिया हूं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवें पर आते हैं। राजतरंगिणी के रचनाकार कौन है? अभी आप लोगों ने देखा था कल्हड़ है। चाणक्य की रचना कौन सी थी? तो चाणक्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था। ठीक, अर्थशास्त्र लिखा था। उसके बाद विशाख दत्त की जो रचना है वह मुद्रा राक्षस है। ठीक, कल्हड़ राजतरंगिणी लिखे हैं और पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। और ये जो चार के चारों हैं ना, चाणक्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, कल्हड़ की राजतरंगिणी, पाणिनि की अष्टाध्यायी, ये सब हमारे धर्मनिरपेक्ष साहित्य के तहत आते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पर फिर प्रश्न बन गया है कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है। मैंने अभी आप लोगों को जस्ट बताया है पिछले क्वेश्चन में कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, तो विशाख दत्त है। महाकवि कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो आप सबको पता होगा। रघुवंशम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, ये सारी रचनाएं किनकी हैं, तो महाकवि कालिदास की। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, मैंने आप लोगों को हर्ष के चैप्टर में भी बताया है। तो इन्होंने हर्षचरित की रचना की है और कादंबरी की। और विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की है। तो इसका सही आंसर होगा विशाख दत्त। ठीक, देखिए ये पहला वीडियो है एमसीक्यू का, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बना दिए हैं जिनके आंसर भी आप लोगों को हर क्वेश्चन में मिल रहा है। क्योंकि मैं ऐसा कर रहा हूं कि सिर्फ आप लोगों को आंसर बता के नहीं भाग रहा हूं, जितने भी ऑप्शन हैं सारे ऑप्शन के बारे में मैं डिटेल आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक, तो आई थिंक ये आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, सारी चीजें याद हो रही हैं। सातवें पर चलते हैं हम लोग। सातवां क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, निर्याकस कहाँ का यात्री था जो भारत आया हुआ था। तो ये कहाँ का था? यूनान अथवा रोम का यात्री था। जहाँ के कौन कौन थे? अभी हम लोगों ने मेगास्थनीज को देखा था, उसके बाद हेरोडोटस भी वहीं के हुआ करते थे। ठीक, अरब के यात्रियों में वही अल-मसूदी, अल-बरूनी लोग थे। चीन के यात्रियों में कौन से थे? तो वो फाहियान और वेनसांग, दो चीन के यात्री आए हुए थे। अमेरिका के यात्री तो आए ही नहीं थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सातवां क्वेश्चन हो गया। आठवें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दिव्यावदान रचना किस धर्म से संबंधित है। तो यह बौद्ध धर्म की रचना है। ठीक, जैसे कि
अब ये जो इतिहास जानने के स्रोत हैं उसी से संबंधित है बौद्ध धर्म की रचना। ठीक, जैसे जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, ये सब कहाँ के हैं? तो धार्मिक साहित्य से संबंधित हैं। भारतीय साहित्यों को तीन भागों में हम लोगों ने बांटा था ना, पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा धर्मनिरपेक्ष साहित्य और तीसरा संगम साहित्य। तो जो धार्मिक साहित्य था उसे हम लोगों ने तीन भागों में बांटा था। कौन कौन सा? तो पहला ब्राह्मण साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य और तीसरा जैन साहित्य। तो दिव्यावदान को पूछ रहा है, तो दिव्यावदान बौद्ध धर्म की रचना है, जैन धर्म की भी नहीं है, धर्मनिरपेक्ष भी नहीं है और हिंदू धर्म की भी नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला वीडियो है, कुछ मिस्टेक हो रहा होगा एक्सप्लेन करने में अगर, तो आप लोग जरूर कमेंट कर देंगे। और बाकी इसका जो आंसर है वो तो 100% सही आप लोगों के लिए करेक्ट है। लेकिन जो चीजें मैं सोच रहा हूं ना कि जो चारों ऑप्शन है, जैसे इसमें पूछ रहा है चाणक्य का अर्थशास्त्र किस धर्म से संबंधित है, तो मैं चारों ऑप्शन के साथ खेलने की कोशिश कर रहा हूं, चारों ऑप्शन में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का बने आप लोग सॉल्व कर सके। ठीक, तो अगर ये प्रयास आप लोगों को सही लग रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि अगले वीडियो में मैं कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूं। बाकी मुझे पता है अगर पुराने स्टूडेंट्स हैं तो मेरी प्रॉब्लम आप लोग समझ रहे होंगे, फर्स्ट वीडियो में सबको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। चाणक्य का अर्थशास्त्र किस धर्म से संबंधित साहित्य है? तो धर्मनिरपेक्ष। मैंने पहले वीडियो में ही आप लोगों को बताया कि भारतीय साहित्य के तहत तीन भाग थे, पहला आपका हुआ धार्मिक साहित्य, दूसरा धर्मनिरपेक्ष साहित्य और तीसरा संगम साहित्य। और जो पहला था उसे तीन भागों में हम लोगों ने बांटा, ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। लेकिन दूसरा जो था धर्मनिरपेक्ष साहित्य, इसमें सिर्फ रचनाएं हम लोगों ने लिखी, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र हो गया, उसके बाद विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, कल्हड़ की राज तरंगिणी और कालिदास की रचनाएं हो गई, बाणभट्ट की रचनाएं हो गई। ठीक है, इन सब की रचनाएं जो थी वो धर्मनिरपेक्ष साहित्य के तहत आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा तो आप लोगों को पता है, मैंने इसे पहले से हाईलाइट किया है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य है चाणक्य का अर्थशास्त्र। ठीक, अगले वीडियो सॉरी अगले और लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ये क्या है? पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? अब यहां पर क्वेश्चन बन गया पुरातात्विक स्रोत। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि इतिहास जानने के स्रोत दो भागों में थे, पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत में हम लोग अभिलेख, चित्रकला, स्मारक भवन, सिक्के और मूर्तियां, इन सबको शामिल करते हैं। तो अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात उपरोक्त तीनों। ठीक, तो इस तरह से मैंने कोशिश किया था 10 क्वेश्चन बनाने की। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी जो अगला चैप्टर है, अगले चैप्टर का एमसीक्यू जल्द ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल